घर्षण के लाभ। अभी घर्षण के लाभ, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं घर्षण के क्या क्या लाभ है। जैसे हम चल पाते हैं किसके कारण, घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या होंगे, फिसल जाएंगे। या हम क्या करते हैं, हाथों को रगड़ते हैं तो उससे क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। किसके कारण, घर्षण के कारण। जैसे कोई वाहन है, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ब्रेक लगाते हैं तो किसकी वजह से रुक जाता है, वो घर्षण के कारण ही रुक जाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, वाहन नहीं रुक पाएगा। और जैसे आप पेड़ में चढ़ते हो तो पेड़ पर ही आपको क्या बन जाती है, ग्रिप, यानी कि घर्षण मिलता है उससे। या आप ग्लास, कुछ भी चीज है, हम क्या करते हैं, पकड़ पाते हैं उसको। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम कुछ भी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो घर्षण के कारण हम वस्तु को पकड़ पाते हैं। और हम जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं या कोई से भी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, किसी पे भी हम लिख पाते हैं। या पेपर में हम घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ये है सारे घर्षण के लाभ। चलो इन्हें लिख लेते हैं। घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण मनुष्य खड़ा हो पाता है तथा चल पाता है, ठीक है, चल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम पेपर या श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम कोई से भी बोर्ड पे या पेपर पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ही घर्षण के कारण ही हम कोई भी रस्सी है या धागा है उस पे गांठ बांध सकते हैं। घर्षण के कारण हम किसी रस्सी या धागे पर गांठ बांध सकते हैं, गांठ बांध सकते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं, हैं। नेक्स्ट है, हाथों को आपस में रगड़ने से,
घर्षण के कारण ही हथेलियां हाथों की हथेलियां क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती है। ठीक है, क्या क्या है? घर्षण बल के कारण मनुष्य खड़ा हो पाता है तथा चल पाता है। घर्षण के कारण ही हम पेपर या चापड़ पर लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम किसी रस्सी या धागे पर गांठ बांध सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। ठीक है, और हाथों को आपस में रगड़ने से घर्षण के कारण हाथों की हथेलियां क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती। चलो इतना लिखिए। चलो अभी इसमें और पॉइंट है, 6 पॉइंट है। घर्षण के कारण ही हम पेड़ पे चढ़ पाते। ठीक है, पेड़ पर चढ़ पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम, ठीक है, दीवारों पर कीलों को गाड़ सकते हैं। ठीक है, कीलों को गाड़ सकते हैं। किसके कारण? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो दीवारों पे क्या होंगी? कीलें नहीं गड़ेंगी। ठीक है, गाड़ सकते हैं। ठीक है, यदि घर्षण न होता तो वाहन, ठीक है, वाहन में ब्रेक यानी कि वाहन नहीं रुक पाते। ठीक है, वाहन के पहिए फिसलने लगते यानी कि रुक ही नहीं पाते, फिसलने लगते। ठीक है, और फिर है घर्षण न होने के कारण ही हम केले के छिलकों पर फिसल जाते हैं। केले के छिलकों पर फिसल जाते हैं। फिसल जाते हैं। चलिए देखिए, घर्षण से हानियां क्या क्या होती हैं?
मोस्टली घर्षण क्या है, आवश्यक भी है, लेकिन कभी कभी घर्षण से क्या होती है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे अत्यधिक घर्षण होने के कारण मशीनें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आपने देखा होगा अगर आप मिक्सी चलाते हो तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मशीनें क्या होती हैं, अत्यधिक गर्म होने पर या जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मशीनों की दक्षता कम हो जाती है और जो क्या होता है कि अत्यधिक घर्षण के कारण ये ऊष्मा को क्या करते हैं, ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ऊष्मा निकल जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मशीनें हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, यही लिखेंगे इसमें। फर्स्ट है, अत्यधिक घर्षण के कारण मशीनों में क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। अत्यधिक घर्षण के कारण, घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, यानी कि मशीनें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है घर्षण के कारण। ठीक है, अधिक घर्षण के कारण क्या होती है, मशीनें टूट जाती हैं। घर्षण के कारण, घर्षण के कारण गतिमान वस्तुएं, गतिमान वस्तुएं जैसे पंखा वगैरह है, ठीक है, घर्षण के कारण गतिमान वस्तुओं की ऊर्जा, वस्तुओं की ऊर्जा ऊष्मा में, ऊष्मा में बदल जाती है, जाती है, जिससे जिससे वस्तुएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता, मशीनों की दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती। और नेक्स्ट है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण मशीनें जो है, मशीनें आवेशित हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, जाती हैं, जिस कारण, जिसके कारण मशीनें क्या हो जाती हैं, नष्ट। ठीक है, घर्षण के कारण मशीनें आवेशित हो जाती हैं, जिसके कारण दुर्घटना, दुर्घटना होना संभव, दुर्घटना होने की संभावना होती है। ठीक है, इसके कारण दुर्घटना होने की
संभावना होती है। क्या है घर्षण से हानि क्या क्या है? अधिक घर्षण के कारण मशीनों में क्या हो जाती है? टूट-फूट हो जाती है। घर्षण के कारण गतिमान वस्तु की ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि वो कम चलती है। घर्षण के कारण मशीनें आवेशित हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होने की क्या होती है? संभावना होती है। चलिए नोट कीजिए। घर्षण को बढ़ाने के बाद ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे आपने देखे होंगे जूते, ठीक है, जूते के तले देखे होंगे आपने, जूते के तले होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें क्या बनाया जाता है? इनमें लाइन यानी कि खांचे बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो? घर्षण बढ़ जाए, यानी कि फिसले ना, किसी भी चिकनी सतह पे चलने पर फिसले ना। जैसे टायर होते हैं, ठीक है, टायर पे भी क्या बनाई जाती है? इस तरह से लाइन बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे बरसात होता है, बरसात में क्या होती है? रोड चिकनी हो जाती है, फिसलने वाली हो जाती है, जिससे टायर क्या हो? फिसले ना। इस तरह से इन पे क्या बनाई जाती है? खांचे बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से जूतों के पे और टायर पे क्या होते हैं? खांचे बना के हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और जैसे कोई भी प्लेन है, कोई भी चिकना फर्श है, उसको हम उसमें घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको उसमें हम क्या डाल सकते हैं? मिट्टी डाल के या रेत डाल के उसमें उससे हम क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा सकते हैं। बस ये पॉइंट है 2। ठीक है, फर्स्ट है जूते तथा जूतों के तलों को, ठीक है, तले खुरदुरे खुरदरे या खांचे बनाकर खांचे बनाकर क्या कर सकते हैं? हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। खांचे बनाकर, ठीक है। सेकंड है वाहन के वाहनों के टायरों में खांचे, ठीक है, खांचे बनाकर हम क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका मिट्टी किसी किसी चिकनी सतह पर मिट्टी तथा
मिट्टियाँ क्या डाल के, रेता डाल के, ठीक है, मिट्टियाँ रेत को डालकर, रेत को डालकर उस सतह का घर्षण, उस सतह का घर्षण, उस सतह के घर्षण को बढ़ा सकते हैं, को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्या होगा, प्लेट सरफेस होगा, तो उसमें क्या डाल सकते हैं, मिट्टी या रेता डालकर उस सतह का घर्षण को, उस सतह की घर्षण को बढ़ा सकते हैं, उस सतह के घर्षण को, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। अब है घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है। घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है। हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या खेलते हो, कैरम खेलते हो, तो आप क्या करते हो, उस पे पाउडर छिड़कते हो, उससे क्या हो जाता है, जो सरफेस है यानी कि जो उसकी कैरम की सतह है वो क्या बन जाती है, बिल्कुल चिकनी हो जाती है, जिससे क्या करती हैं, गोटियां आराम से फिसल जाती हैं। यानी कि हम सतह को चिकना करके उसके घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या वस्तु की जो आकृति है उसको धारा रेखी बना के, जैसे नाव होती है, धारा रेखी आकृति क्या होती है, जो आगे और पीछे से क्या हो, पतली हो और बीच में क्या हो, मोटी। जैसे नाव आपने देखा होगा, आगे और पीछे से क्या होती है, पतली होती है और बीच में क्या होती है, मोटी होती है। यानी कि किसी वस्तु की धारा रेखीय आकृति बनाकर हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, और बॉल बियरिंग जो होती हैं उनकी वजह से भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। हाँ एक पॉइंट और रह गया, जैसे कोई दरवाजा है, ठीक है, वो इजीली से क्या हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, उसमें तेल वगैरह डाल सकते हो, यानी कि कुछ भी स्नेहक के रूप में उसका क्या कर सकते हो, स्नेहक का प्रयोग करके भी आप घर्षण को कम कर सकते हो, ठीक है। चलिए इन्हें देखते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय। पहला है घर्षण को कम करने के लिए, संपर्क सतह पर, संपर्क सतहों पर, स्नेहक का, प्रयोग करके, घर्षण को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। स्नेहक कौन कौन से होते हैं, स्नेहक, है यानी कि ग्रीस, तेल, ठीक है, ये क्या है, स्नेहक। सेकंड है कि किसी वस्तु की, आकृति को
धारा रेखी बनाकर, ठीक है, किसी वस्तु की आकृति को धारा रेखी बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण को कम किया जा सकता है, सकता है, ठीक है। थर्ड है किसी नेक्स्ट है संपर्क सतह को, संपर्क सतहों को पॉलिश करके, पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। चलिए इतना नोट कीजिए। आपका बच गया था कमानेदार तुला। कमानेदार क्या है? कमानेदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बल को माप सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिख लेते हैं। कमानेदार तुला, कमानेदार तुला, कमानेदार तुला, कमानेदार तुला एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा इसके द्वारा वस्तु पर लगने वाले वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है, बल को मापा जा सकता है, ठीक है। ये है कमानेदार तुला। कमानेदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। चलिए इसे नोट कीजिए।